सोचने भर से कहाँ मिल जाता है तमन्नाओं का शहर, कदम उठाने पड़ते हैं मंजिल पाने के लिए। ये कहावत उन लोगों के जीवन में स्टीक बैठ जाती है जो सचमुच हार चुके होते हैं। कई बार जिंदगी का सामना करते हुए इंसान इतना ज़्यादा हार जाता है कि वो सोचना ही बंद कर देता है कि उसे आगे आखिर करना क्या है। कई बार वो इतना हारा हुआ महसूस जानते हैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, बल्कि वो इसलिए भी हारा हुआ महसूस करता है क्योंकि जो उसके आसपास खड़े थे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में वो लोग सभी बदल जाते हैं। बुरा वक्त कई बार इसलिए भी आता है ताकि वो लोगों की पहचान करा सके कि वाकई में कौन आपका अपना है और कौन लोग पराया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मुश्किल के दौर में होते हैं तब भी लोग आपका उपहास उड़ाते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप दोबारा से उठ खड़े हो। तो चलिए एक कहानी सुन लेते हैं जिससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपके आसपास के जो लोग भी हैं वो आपके अपने हैं या नहीं। किसी जंगल में एक मेंढकों की टोली थी। वो मेंढकों की टोली जंगल में कहीं घूमने जा रही थी। बारिश का बहुत ज़्यादा महीना था और यहाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। सभी मेंढक एक ही कतार में जा रहे थे कि अचानक से उन कतार में से 2 मेंढक उस बड़े से गड्ढे में गिर गए। जब उस टोली के बाकी मेंढकों ने ये देखा कि उनके 2 मेंढक गड्ढे में गिर गए हैं और गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है तो वो ऊपर से ही चिल्लाने लगे, तुम इस गड्ढे में से निकलने की उम्मीद छोड़ दो क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये कहकर वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। नीचे गिरे हुए दोनों मेंढक ये इस बात नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। दोनों काफ़ी देर तक उछलते रहे। ये देखकर बाहर खड़े मेंढक जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगे कि तुम दोनों को बेकार में ही मेहनत कर रहे हो क्योंकि गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा है, तुम दोनों चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मेहनत करना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो। ये कहकर वो सभी चिल्लाने लगे। गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने जब ये आवाज़ सुनी कि उसके दोस्त सब ये कह रहे हैं कि बाहर निकलना व्यर्थ है तो उसने सचमुच ही हार मान ली। वो बहुत ज़्यादा निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने आप को ही कहने लगा कि जब बाहर निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो मैं व्यर्थ में ही क्यों उछल रहा हूँ, शायद यही मेरे जीवन का अंत है। दूसरे मेंढक को भी उसने ऐसा करने से रोका, मगर दूसरा मेंढक उसकी बातों में ना आकर लगातार प्रयास करता रहा और जब उसने अंतिम बार छलांग लगाई तो वो गड्ढे से बाहर था। वो जब बाहर निकला तो उसके बाकी सारे मेंढक उसके बाहर निकलने से खुश नहीं थे, बल्कि ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर वो उस गड्ढे से बाहर निकला कैसे, जबकि उस गड्ढे से निकलने की सारी कोशिशें बेकार थी। उनमें से एक ने पूछा कि भाई तुम इस गड्ढे से बाहर निकले कैसे, जबकि हमने तो तुम्हें लगातार ये कहा था कि कोशिश करना बंद कर दो, तुम इस गड्ढे से बाहर निकल नहीं सकते। वो मेंढक बहुत मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे तुम लोगों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि मैं सुन नहीं सकता, मैं कान से बहरा हूँ, बल्कि तुम्हारे उठते हुए हाथों को मैंने देखा था। इसका मतलब मैं ये समझ रहा था कि तुम मेरे लिए मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो और मुझे बार बार ये कह रहे हो कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस गड्ढे से बाहर निकल आया। तो देखा आपने, जीवन में कई बार ऐसा होता है, आपके अपने करीबी ही नहीं चाहते कि आप जीवन में कुछ तरक्की करें। अगर यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बार बार यह ताना आपको ज़रूर मारेंगे कि ये कार्य आपके लिए नहीं बना है, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, अथवा ये कार्य करना बंद कर दो, इस कार्य में आप निपुणता नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हम उनकी बातों को सुनकर क्या करते हैं कि कई बार बनाया हुआ लक्ष्य भी भूल जाते हैं और कार्य को अधूरा छोड़कर ये मान लेते हैं कि सच में ये कार्य मेरे लिए नहीं है। बल्कि क्या करना चाहिए, उस मेंढक से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो भी काम हम अपना करते हैं हमें लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए और अपना कार्य इतनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ करनी चाहिए कि बाहर जब निकले तो सबको लगे कि आखिर ये इसने किया क्यों और किया कैसे। तो ये थी मेरी आज की कहानी और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं लेकर आऊँगी फिर से आपके लिए एक और नई प्रेरणादायक कहानी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।